very warm greeting, traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy, and I welcome you all to this brand new video. So, in this video, we'll be discussing what we can expect from the market in the coming days, and what are the point of interest जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्टिव होना है मार्केट के अंदर. The point where our longs will get triggered, SL of our longs will get triggered, and the profit booking of our longs will come in focus. I'll tell you each and everything. So currently, me and my clients are having long exposure in the market. So on this day, yesterday, Friday, we went long on Nifty. Me and my consultancy clients, we had some analysis, some astrological aspect as well. So we went along on the market, and we are expecting some good targets in the market. And but would be the point where our SLs will get triggered. So any early closing below Friday's low, जैसे ये फ्राइडे का लो है, इसके नीचे कोई भी अर्ली क्लोजिंग अगर आती है ना, सो आवर एसएल विल गेट ट्रिगर्ड. सो वहाँ एसएल ट्रिगर होते ही हमारे को क्या करना है, एग्जिट करना है. और ये एक आपके लिए ट्रेड प्लान बन जाएगा. जैसे ही मार्केट फ्राइडे के लो के नीचे अर्ली क्लोजिंग दे रहा है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद ना आप सीधा सीधा टारगेट अपना 17,260 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये टारगेट अगर अचीव हो गया, मार्केट इसको भी तोड़ देता है, फिर उसके बाद मार्केट सीधा 17,114 के पास जाके रुकेगा. इसके बीच में कोई स्टॉप नहीं है निफ्टी का. ठीक है. ये हो सकता है कि रेदर देन गोइंग लाइक दिस, ये थोड़ा ऐसे जाए, रुक रुक के कि नीचे आया, टाइम पास, थोड़ा बहुत टाइम पास, फिर नीचे गया. ये चीज हो सकती है. सो वो चीज ना आप प्लीज ध्यान में रखिएगा. और अब ऊपर की साइड देख लेते हैं. लॉन्ग्स तो ऑलरेडी मैंने इनिशिएट कर रखे हैं. ठीक है. अब मैं प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सो मेरा जो एकदम श्योर शॉट जो कमिंग टारगेट है ना, वो तो यही है, 17,467. ठीक है. मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा मार्केट को. ठीक है. क्योंकि अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया ना, फिर नीचे की जर्नी शायद चालू हो सकती है. ठीक है. सो अभी तो आई एम इन बिटवीन, और मैंने लॉन्ग्स इनिशिएट कर रखे हैं. ये मेरा पहला टारगेट है. अगर ये अचीव हो गया, ये टूट जाता है, तो गैप फिलिंग का ट्रेड में प्लेस करूंगा. बहुत इजी, सिंपल सा, बेसिक सा टेक्निकल रूल. गैप फिलिंग का ट्रेड प्लेस करेंगे. गैप फिलिंग हो जाती है, उसके बाद डबल टॉप की नेकलाइन तक का ट्रेड प्लेस करेंगे. ठीक है. सो मेरा जो फाइनल टारगेट है इस डबल टॉप का नेकलाइन है. ठीक है. उसके बाद मैं देखूंगा कि मार्केट मेरे को क्या पिक्चर शो करता है. सो करेंटली आई एम लॉन्ग ऑन मार्केट, और ये कुछ मेरा ट्रेडिंग प्लान है. फ्राइडे के लो के नीचे मेरा एसएल ट्रिगर हो जाएगा, और एक शॉर्ट की एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी टिल 17,260. और 17,260 अगर अचीव हो जाता है, देन आई विल गो टिल 17,114. और अगर मार्केट आने वाले सेशंस में 17,467 को ब्रीच कर देता है, इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है, सो गैप फिलिंग का ट्रेड इज क्वाइट पॉसिबल. ऑलराइट. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में है, और जो मैं ट्रेडिंग प्लान लेके चल रहा हूँ आगे के लिए निफ्टी का. बैंक निफ्टी का भी सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर भी. आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान एग्जैक्टली सेम है. सो 4341 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी. एंड यू विल बी वंडरिंग कि ये लेवल कहाँ से निकला है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज एन एस्ट्रोलॉजिकल लेवल. क्लियर. और आप देख सकते हो कि फ्राइडे उसने एग्जैक्ट वहीं पे ही लो लगाया, और वहां से ऊपर चालू हो गया. मैंने पहले से ही प्लॉट कर रखा था चार्ट के ऊपर. आई न्यू कि इसके नीचे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बैंक निफ्टी का. ठीक है. सो वही चीज़ है, आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया. ठीक है. अब सेम रहेगा इसके लिए भी. अगर तो ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है अगेन, अगर फ्राइडे के लो के नीचे क्लोजिंग आती है, तो आपका बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रिगर हो जाएगा. और शॉर्ट आपका जो क्लियर कट आपका जो शॉर्ट जा सकता है, वो ये इस लेवल तक आप आराम से अपना शॉर्ट प्लान कर सकते हैं. समवेयर अराउंड 40,100, 40,000 के लेवल तक आप प्लान कर सकते हैं. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल जो ओपन अप होगा, वो होगा 39,800 का. ठीक है. और अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर ये क्लोज कर जाता है, तो सीधा हम ये अपना गैप फिलिंग का कह लो, या फिर ये डबल टॉप की नेकलाइन कह लो, दोनों चीज़ें सेम पॉइंट पर ही हैं. हम यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी. ठीक है. अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आईटी सेक्टर को लेके. सो अगर मैं करंटली आईटी सेक्टर को चेक करूँ, सो आईटी सेक्टर ना बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो आपके बुल रन में आ गया था. ठीक है. फ्रॉम द मंथ ऑफ
यहाँ से इसकी जर्नी चालू हुई थी, जो इसका जो मेन बुल रन चालू हुआ था फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर लास्ट ईयर, ठीक है। उससे पहले तो आप देखो इसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, पिट गया था अच्छा खासा, ठीक है। सो सितंबर से ना इसने चालू करा बढ़िया। और देखो स्ट्रक्चर किस हिसाब से चल रहा है, थोड़ी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। सो कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर चला है इसका, ठीक है। हायर हाई हायर लोज के फॉर्मेशन में चल रहा है। अगर आईटी सेक्टर ऐसे ही कंटिन्यू करता है, दोबारा से अपनी ऊपर की जर्नी चालू करता है, सो वो ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी अब सबके लिए। क्योंकि निफ्टी को अगर मैं ओवरऑल चेक करूँ, निफ्टी को मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं निफ्टी को ओवरऑल चेक करूँ, सो विल कम टू नो कि एक डाउन ट्रेंड था निफ्टी का। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए ना ड्राइंग साइड कर देता हूँ। या सो अगर हम ओवरऑल चेक करें निफ्टी को, सो निफ्टी का एक ये सितंबर के मंथ में ही अगेन इसका भी अप ट्रेंड चालू हुआ था, ठीक है। उसके बाद नीचे आया थोड़ा बहुत, फिर जिस स्पीड से आईटी ने रिकवर करा उस स्पीड से निफ्टी रिकवर नहीं कर पाया। रीजन बीइंग फाइनेंशियल्स वर वीक, एनर्जी सेक्टर वाज वीक। सो अभी क्या स्टैंड है मूविंग फॉरवर्ड कि अगर आईटी अपनी जर्नी चालू करता है आगे की दोबारा से, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार निफ्टी भी ऊपर के लेवल तक जा सकता है। रीजन बीइंग बैंक निफ्टी भी अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो कर रहा है ऑन चार्ट्स, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है कि स्ट्रेंथ इसने शो करनी चालू कर दी? देखो ये एक लो लगा था, ये इस लो को ब्रीच नहीं कर पाया, इस बार सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया, ठीक है। क्या होता अगर इसका मोमेंटम वीक होता ना, इस लो को तोड़ देता, होल्ड कर लिया ये लोग इसने, ठीक है। अगेन अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं, वो भी सेम बैंक निफ्टी के जैसा ही चलता है, कुछ खास चेंजेस नहीं होते इसके अंदर भी। एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस सेक्टर योर व्हाट यू से एनर्जी सेक्टर, सो एनर्जी सेक्टर में भी अब आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा खासा हैमर्ड होने के बाद इसने सपोर्ट अपना फाइंड कर लिया। शो यू, यहाँ आपको विजिबल नहीं होगा, यहाँ देख लो आप। इसने अपना अच्छा खासा सपोर्ट फाइंड किया है एक लेवल के पास, ठीक है। सो चांसेस आर हाई कि ये अब यहाँ से एनर्जी सेक्टर भी परफॉर्म करना चालू करे, बिकॉज ऑन डेली टाइम फ्रेम आई कैन क्लियरली सी अ गुड डबल बॉटम ओवर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऊपर जाके एक नेकलाइन का रीटेस्ट, और रीटेस्ट के टाइम पे एक बढ़िया हमारे को बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, ऊपर की जर्नी चालू हो सकती है। सो अगर ये सारे सेक्टर्स दोबारा से पुश करें ऊपर के लेवल्स पे, तो निफ्टी अगेन आपको बढ़िया लेवल्स दिखा सकता है, ठीक है। सो ये चीज आप प्लीज माइंड में रखिएगा, क्योंकि अकेला निफ्टी कुछ नहीं कर सकता, निफ्टी को चलाने वाले जो सेक्टर्स हैं उनका भी सपोर्ट होना जरूरी है। क्लियर? सो मूविंग फॉरवर्ड ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, और अगर कहीं पे भी मार्केट मेरे इस प्लान के अगेंस्ट जाता है, देन ऑब्वियसली आई विल डू सम मॉडिफिकेशंस। और जो भी वो मॉडिफिकेशंस होंगी वो आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का, इट्स टोटली फ्री। प्लस मैंने लास्ट वीक से ही अपना एक ट्विटर भी चालू करा है, ट्विटर हैंडल, जिसके ऊपर मैं सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अपडेट देता हूँ। इंट्राडे बेसिस पर भी बताता हूँ कि एज पर एस्ट्रोलॉजी आज का दिन क्या रहने वाला है, कौन सा वो टाइम फ्रेम है जिस पे आपको अलर्ट रहना है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको बिफोर हैंड ही अपडेट कर दिया था कि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होने वाली है। एंड यू विल बी शॉक टू नो दिस थिंग कि ऑन 7th of March, आई रिपीट, ऑन 7th of March, दिस वॉज द डे ओवर। हाँ आप देखेंगे ऑन 7th of March, 7th को ना हमारा होली थी और होली की छुट्टी थी उस दिन। तो उसी दिन मैंने अपडेट कर दिया था कि 9th and 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा था मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये सब चीजें वर्क करती हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ आपने सिर्फ सोच लिया हवा हवा में बात होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं आपको शो करता हूँ, सो सी दिस थिंग। आप देख सकते हैं ये 7 मार्च को सुबह 8:06 पे मैंने एक ट्वीट डाला था। मार्केट विल गिव यू अ लॉलीपॉप दिस वीक, मार्केट विल स्नैच दैट लॉलीपॉप फ्रॉम यू ऑन March 9 and March 10, बी अवेयर बुल्स। ये 7 मार्च को डाला था। 8 मार्च को मार्केट वॉज बुलिश, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज योर 8th of March, 8th of March को मार्केट वॉज क्वाइट बुलिश, और उसके बाद 9 मार्च को लॉलीपॉप दिया, 9 मार्च को लॉलीपॉप ले लिया। 9 मार्च और 10 मार्च मैंने ओपनली बोल दिया था, ओपनली
देख लो क्या हुआ मार्केट के अंदर। सो दिस इज द पावर ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एंड क्लियरली मेंशन्ड ओवर हियर, बी अवेयर बुल्स, ठीक है। प्लस मैंने ऐसे काफी ट्वीट्स करे हैं कि थर्सडे को किस टाइम फ्रेम पे आपको एक्टिव रहना है, वेंसडे को किस टाइम पे आपको एक्टिव रहना है, क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, वो सब मैं अपडेट करता हूँ। मार्केट उसी हिसाब से चलता है लकीली, एंड आई फील ब्लेस्ड कि मेरी जो भी नॉलेज है मैं उस नॉलेज का यूज़ करके आप लोगों तक कुछ चीज़ पहुंचा पा रहा हूँ और आप लोग उससे बेनिफिट कर रहे हैं। सो प्लीज़ डू फॉलो मी इन ट्विटर, मैंने लास्ट वीक से ही स्टार्ट करा है, वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अपडेट आते हैं, नो टेक्निकल्स, नो फंडामेंटल्स, नो मैक्रो इकोनॉमिक, जस्ट प्योरली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, दैट्स इट। Clear? So I think that's it from my side. I have given you each and every required update for market, एंड प्लीज़ इसी प्लान के साथ आप लोग भी चलिएगा आगे। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई है, देन यू हैव माय पर्सनल व्हाट्सएप एंड माय इंस्टाग्राम, सो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। प्लस वन मोर थिंग, इस वीकेंड, क्योंकि अभी ये ना मार्च का मंथ है, इस मार्च के मंथ में कम ही पार्टीज वगैरह होती हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, मैं अपने से अगर देख के बताऊं, तो जब मैं पार्टीज किया करता था, आई यूज्ड टू डू पार्टीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सो जो सर्दी का टाइम होता है ना, यहाँ पे आप पार्टीज वगैरह कर लेते हैं, नाइट आउट्स करते हैं, मज़ा आता है। बट ये जो अभी मंथ हमारा चल रहा है ना, मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में, ये कुछ ऐसे मंथ होते हैं कि इसके अंदर पार्टीज का ज्यादा ना वाइब नहीं होती, सो हम घर पर ही रहते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि अभी आपके जितने भी वीकेंड्स आ रहे हैं ना, engage yourself in learning new concepts, be it financial astrology, be it technical analysis, be it macroeconomics, whatever it is, just engage yourself in learning some new concepts, ठीक है। बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। कुछ न्यू बुक्स ऑर्डर करो, रीड करना चालू करो, उनको नोट्स बनाओ, कहीं पे अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, देन प्लीज आस्क मी, मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। ऑलराइट गाइज, सो दैट्स इट फॉर नाउ, विल सी यू गाइज इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइज।